ऐसे प्रभावशाली महात्मा धार्मिक दशरथ ने पुत्र की कामनार्थ तब भी किया, तथापि उनके वंशधर कोई पुत्र न उत्पन्न हुआ। तब इसके लिए चिंता करते करते एक दिन उन महात्मा के मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्रार्थ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। फिर तो उन बुद्धिमान राजा ने अपने कुशल मंत्रियों के साथ विचार कर यज्ञ करने का दृढ़ निश्चय किया। तब श्रेष्ठ मंत्री सुमंत से संभाषण कर उन्हें गुरुजी और सब पुरोहितों को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत शीघ्र ही वेद पारायण गुरु वशिष्ठ जी और पुरोहित को राजा के पास लाए। सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, वशिष्ठ और अन्य ऋषि श्रेष्ठ गण आ उपस्थित हुए। महात्मा दशरथ जी ने उनकी पूजा कर इस प्रकार धर्मयुक्त मधुर वचनों से कहा कि पुत्र की कामना से मेरे हृदय में किंचित भी सुख नहीं है, इसलिए मैं पुत्रार्थ शास्त्रानुसार अश्वमेध यज्ञ किया चाहता हूँ। आप लोग बतलाइए कि किस प्रकार मेरी यह कामना पूर्ण होगी। राजा के मुख से यह बात सुनकर वशिष्ठ आदि मुनिगण बार बार उन्हें धन्यवाद और साधुवाद देने लगे। पश्चात परम प्रेम युक्त राजा से कहा कि यज्ञ की सब सामग्री मंगवाकर यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जावे। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ की भूमि बने। इस अनुष्ठान से आपके पुत्र होंगे। आपकी बुद्धि जब इस प्रकार से धर्म में प्रवृत्त हुई है तो अवश्य ही यह शुभ फल आपको प्राप्त होगा। ब्राह्मणों की इस बात से राजा को बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। फिर तो उसी समय राजा ने हर्ष विकसित नेत्रों से मंत्रियों को संबोधन कर कहा कि आप लोग गुरुदेव की आज्ञानुसार यज्ञ की आवश्यक सामग्रियों को एकत्र करें। साथ ही उत्तम रक्षकों से रक्षित और उपाध्याय सहित श्रेष्ठ समर्थ अश्व छोड़ा जावे और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का विधान किया जावे। कल्प तथा विधि के अनुसार शांति की कल्पना की जाए, कारण कि सभी राजा इस यज्ञ को नहीं कर सकते और इस यज्ञ में अनेक विघ्न होने की संभावना रहती है। विशेषकर विद्वान ब्रह्म राक्षस छिद्रान्वेषण करते हैं। विधि विहीन यज्ञ करता शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसा उपाय कीजिए कि यज्ञ कार्य सविधि संपन्न हो। आप सब समर्थ ऐसा ही विधान करें। तब जो आज्ञा हो कहकर मंत्रियों ने राजाज्ञा को शिरोधार्य किया। पुनः राजाज्ञा से सत्कृत हो धर्मज्ञ द्विजवर उन्हें आशीर्वाद देने लगे। पश्चात उनकी आज्ञा से ब्राह्मण मंडली निज निज आश्रम को गई। तब उन्हें विदा कर राजा ने मंत्रियों से कहा कि ऋत्विजों ने जैसी आज्ञा दी है यथार्थ वैसी ही सामग्री का विधान कीजिए। मंत्रियों को ऐसी आज्ञा दे राजा अंतपुर में चले गए। वहां जाकर वह अपनी हृदयानंददायिनी पत्नियों से बोले कि मैं पुत्र कामना से यज्ञ करूंगा। तुम लोग भी इस कार्य में दृढ़ निश्चयी हो नियमतः दीक्षित हो जाओ। तब राजा के ऐसे सुंदर वचन सुनकर उनका मुख कमल के समान वैसे ही खिल गया जैसे वसंत काल में कमलनी शोभा को प्राप्त हो जाती है। तब राजा निश्चय ही यज्ञ करेंगे। यह जानकर मंत्री सुमंत ने एकांत में जाकर राजा से कहा कि हे महाराज, मैं ऋत्विजों के मुख से सुनी हुई एक पौराणिक वार्ता कह रहा हूँ, इसे ध्यान देकर सुनिए। संतान के लिए यज्ञ करना ऋषियों का मत है, परंतु इस संबंध में कुछ विशेष रूप से सुना है। पूर्व काल में यही भगवान सनंत कुमार जी ने ऋषियों के निकट आपके पुत्रोत्पत्ति के विषय में यह कथा कही थी कि हे मुनीश्वरों, महर्षि कश्यप के विभांडक नाम का जो पुत्र है उसके एक पुत्र ऋष्यशृंग नामक होगा, जो पितृ यत्न से बड़ा होकर वनवासियों के समान समय व्यतीत करेगा और जिस विप्रवर्य को पितृ आज्ञा पालन के अतिरिक्त और कुछ भी ज्ञान न होगा, वह महात्मा 2 प्रकार का ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा, जिसके सभी ब्राह्मण सर्वदा करते हैं और यह बात सारे लोक में प्रसिद्ध है। जब इस प्रकार अग्नि परिचर्या और पितृ सेवा करते ऋष्यशृंग को कुछ काल व्यतीत होगा, तब उस समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़ा प्रतापी राजा होगा, जिसके दोष से उसके राज्य में दारुण सब लोगों का भयप्रद घोर अनावृष्टि से सब लोग व्याकुल हो जाएंगे और राजा बड़ा ही चिंतित हो जाएगा। तब शास्त्र वेदता मुनियों को बुलाकर उनसे अपने पाप का प्रायश्चित पूछेगा, जिसमें सब ब्राह्मण उसे बतलावेंगे कि आप विभांडक पुत्र को किसी उपाय से यहाँ बुलाकर श्रेष्ठ सत्कार कीजिए और उन्हें सविधि अपनी कन्या शांता को दे दीजिए। जिसे सुनकर राजा चिंतित हो जाएगा।
परंतु यह चिंता तो हट जाएगी और उसे यह चिंता लग जाएगी कि मुनि को किस प्रकार बुलाया जाए। तब वह मंत्रियों से परामर्श कर पुरोहितों और सेवकों को वहां जाने की आज्ञा देगा। परंतु महर्षि विभांडक के भय से वे लोग ऋष्यशृंग के पास जाने से इनकार करेंगे। परंतु फिर वे ही लोग मंत्रियों के साथ विचार कर वैश्याओं के द्वारा ऋषि कुमार को अंगदेश में बुलावेंगे। इस प्रकार अंगराज के बुलाने पर ऋष्यशृंग के आते ही उस देश में वृष्टि होने लगेगी। तत्पश्चात राजा रोमपाद उन्हें अपनी शांता नामक कन्या अर्पण कर देंगे। हे महाराज, वही आपके जामात्र श्रृंगी ऋषि आपकी पुत्र कामना पूर्ण करेंगे। यह सनंत कुमार जी की कही वार्ता मैंने आपको सुनाई। सुमंत की यह सलाह राजा दशरथ को अच्छी लगी। उन्होंने सुमंत से कहा, हे सूत, ऋष्यशृंग जिस प्रकार यहाँ बुलाए गए थे वही उपाय करो। तदंतर राजा दशरथ ने हर्षित हो सुमंत से कहा, हे सुमंत, जिस प्रकार अंगराज ऋष्यशृंग को ले आए थे वह सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। तब राजा की आज्ञा पाकर सुमंत ने कहा, महाराज, राजा रोमपाद के मंत्रियों ने ऋष्यशृंग को जिस प्रकार और जिस उपाय से अंगदेश में बुलाया था वह सब मैं आपको बताता हूँ। आप मंत्रियों सहित उसे श्रवण कीजिए। अमात्यों सहित कुल पुरोहित ने राजा रोमपाद से कहा कि हे महाराज, हम लोगों ने एक उपाय सोचा है जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के उठने की संभावना नहीं है। ऋष्यशृंग मुनि सर्वदा वन में रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वे स्त्री सहवास के सुख और विषय को जानते तक नहीं। अतः यदि सुंदरी वैश्याएं भली भांति श्रृंगार करके वहां जाएं तो वे उन्हें तरह तरह के उपायों से लुभाकर सत्कार पूर्वक यहाँ लाने में सफल होंगी। राजा ने पुरोहित पर इस कार्य का भार सौंपा। समस्त मंत्रीगण भी राजी हो गए। मंत्रियों की आज्ञा से वारांगनाएं वन में प्रवेश कर महर्षि आश्रम के निकट जा एकांत में उनको देखने का यत्न करने लगी। मुनि कुमार ऋष्यशृंग बड़े धीर स्वभाव के थे और सर्वदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हें पिता के पास रहने में ही सुख मिलता था, इसलिए वे कभी आश्रम के बाहर नहीं निकलते थे। उन्होंने जन्म से लेकर उस समय तक नगर या राष्ट्र के गांव में उत्पन्न हुए पुरुष, स्त्री या किसी प्राणी को नहीं देखा था। एक दिन विभांड कुमार ऋष्यशृंग अकस्मात घूमते फिरते उस स्थान पर चले आए जहां वे वैश्याएं ठहरी हुई थी। वहां उन्होंने उन सुंदरी वनिताओं को देखा जिनके वेश बड़े ही सुंदर और आकर्षक थे। वे मधुर स्वर में गान कर रही थी। ऋषि कुमार को देख सभी उनके पास चली आई और बोली, ब्राह्मण, आप कौन हैं? यहाँ क्या करते हैं? इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर आकर अकेले में क्यों विचर रहे हैं? यह सब बातें बताइए, हम लोग जानना चाहते हैं। ऋष्यशृंग ने वन में कभी ऐसी मनोहर रूप वाली स्त्रियां नहीं देखी थी। उस दिन उन्हें देखकर उनके मन में उन स्त्रियों के प्रति स्नेह उत्पन्न हो गया, इसलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। वे कहने लगे, मेरे पिता का नाम विभांडक मुनि है। मैं उन्हीं का औरस पुत्र हूँ। ऋष्यशृंग के नाम से प्रसिद्ध हूँ। मेरी तपस्या आदि धर्म भी इस पृथ्वी पर सर्वत्र प्रसिद्ध है। मेरा आश्रम यहाँ से समीप ही है। आप सब लोग वहाँ चलें, मैं सबका विधिवत स्वागत करूँगा। ऋषि कुमार की बात सुनकर सबने उनका आश्रम देखने का निश्चय किया और सभी उनके साथ वहाँ तक गई। वहाँ जाने पर ऋष्यशृंग ने यह अर्घ्य है, यह पाद्य है तथा यह भोजन के लिए मूल और फल प्रस्तुत है, ऐसा कहते हुए उन सबका विधिवत पूजन किया। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहाँ से चले जाने को उत्सुक हुई। उनको विभांडक मुनि का डर लग रहा था, इसलिए शीघ्र ही जाने का विचार करके बोली, प्रियवर, हमारे पास भी ये उत्तम उत्तम फल है, इन्हें लीजिए और शीघ्र ही खा लीजिए, विलंब न कीजिए। यह कहकर उन सब ने हर्ष से भरकर आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य उत्तम उत्तम पदार्थ तथा तरह तरह की मिठाइयाँ दी। उनका रस स्वादन करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल ही हैं, क्योंकि उस दिन से पहले उन्होंने कभी ऐसे पदार्थ नहीं खाए थे। भला सदा वन में रहने वालों के लिए वैसे वस्तुओं का स्वाद लेने का अवसर कहाँ मिलता है। तत्पश्चात उनके पिता विभांडक मुनि के डर से वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान का बहाना बनाकर ऋष्यशृंग की आज्ञा ले वहां से चली गई। उन सबों के चले जाने पर ऋष्यशृंग मन ही मन में व्याकुल हो उठे और अत्यंत दुखी होकर इधर उधर घूमने लगे। फिर दूसरे दिन भी मन में उन्हीं का चिंतन करते हुए उसी स्थान पर गए
जहाँ पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई उन सुंदरी वैश्याओं को देखा था। तब मुनि कुमार को देखते ही वैश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब की सब उनके पास जाकर बोली, सौम्य, आज हमारे आश्रम पर चलिए। वहाँ विचित्र कंद मूल फल और भोजन यहाँ से अधिक है। यहाँ की उपेक्षा वहाँ उनका अतिथि सत्कार कुछ विशेष होगा। तब यह हृदयानंद दायिनी बात को सुनकर ऋषि पुत्र उसी समय वहाँ जाने को सन्नद्ध हो गए और वे स्त्रियां उन्हें साथ लेकर राजा अंग के नगर को चली आई। इस प्रकार उन ऋषि कुमार रोमपाद के राज्य में पदार्पण करते ही प्रजा आनंदित हो गई और शचीनाथ अनर्गल वृष्टि करने लगे। वर्षा सहित ऋषि कुमार के आगमन को देख राजा विनम्र हो उनके चरणों में जा गिरा और बड़ी वंदना की। फिर यह जानकर कि ये छल से लाए गए हैं, कहीं कुपित न हो जाएं, शीघ्र ही यथाविधि अर्घ्यपाद्य दे उनकी प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करने लगे और तत्क्षण अपने अंतःपुर में लिवा जाकर अपनी शांता नामक कन्या उन्हें अर्पण कर दी, जिससे वे बहुत ही संतुष्ट हो गए और राजा भी आनंदित हुए। हे महाराज, इस प्रकार महातेजस्वी श्रृंगी ऋषि सर्व काम पूर्ण हो सहधर्मिणी शांता सहित वहां निवास करने लगे।